प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर फिलहाल कुछ कम हुआ है, लेकिन कटान का खतरा अभी भी ग्रामीणों की चिंता का कारण बना हुआ है। सदर तहसील के दिलीप की मड़ैया गांव में लोग प्रशासन का इंतजार करने के बजाय खुद ही बचाव कार्य में जुट गए हैं। ग्रामीण बांस बल्लियों और झाड़ियों से पलमास तैयार कर नदी किनारे लगा रहे हैं ताकि तेज बहाव का असर कम हो और कटान को रोका जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की ओर से किए गए इंतजाम पर्याप्त नहीं है। वहीं कटान की आशंका के चलते ग्रामीण ने अपने मकान का सामान स्वयं हटाकर सुरक्षित स्थान पर रख लिया है। प्रशासन का कहना है कि जलस्तर कम होने के बाद अतिरिक्त सुरक्षा कार्य कराए जाएंगे। गंगा किनारे बसे लोगों की चिंता और उनके प्रयास अब स्थानीय प्रशासन के लिए भी चुनौती बने हुए हैं। वहीं बांदा में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के एक बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने शहर में प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंकने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। इसी दौरान पुतले में आग लगने से कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता झुलस गए। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके बयान को वापस लेने की मांग उठाई है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। घटना के बाद राजनीति बयानबाजी भी तेज हो गई है। देखिए, आज का एक ऐसा कार्यक्रम था। आज हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय अजय राय जी पूर्व मंत्री जी के आह्वान पर आज बांदा जिला कांग्रेस द्वारा जो सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनका पुतला फूंका गया और मांग की कि इनका इस्तीफा लिया जाए। भाई देखिए, ये लोग चंदा चोरी भी करते हैं, चढ़ावा चोरी भी करते हैं और अनारगर अलाप करते हैं। इन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। विधानसभा अध्यक्ष होते हुए वित्तीय संवैधानिक पद में बैठे होकर के इन्होंने कहा कि जनता का वो चंदा चोरी गया जिन्होंने श्रद्धापूर्वक दान नहीं दिया है। तो क्या अब ये बताएंगे कि चंदा चोरी कौन इसमें जो है श्रद्धापूर्वक दिया, किसी ने श्रद्धापूर्वक नहीं दिया है? चढ़ावा चोरी इन्होंने किया, चंदा चोरी इन्होंने किया। आप देख रहे हैं कि इसके बावजूद भी इन्होंने अभी तक असली अपराधियों को चिन्हित नहीं किया, न उनको पकड़ा गया। जो छोटे छोटे चुटपुंजिया अपराधी हैं, जिप कतरे टाइप के लोग हैं, उनको पकड़ करके उनकी जांच की जा रही है, उनको जेल में रखे हैं। असली अपराधी पर छुआ नहीं जा रहा, क्योंकि मालूम है यदि चंपत राय को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो इनकी पोल खोल देंगे। और इनके छोटे मोटे पदाधिकारी नहीं, इसमें RSS के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, भाजपा के लोग सभी चोरी में सम्मिलित हैं। जो बड़े बड़े महल खड़े हैं RSS के, भाजपा के, इनकी जाँच कराई जाए। कहाँ से पैसा आया? एक हमारे शिक्षा का जो है मंदिर है, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं और मंदिर की चोरी कर रहे हैं। ऊपर से ये लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। इससे जनता बड़ा आक्रोशित है और हम सब कांग्रेस जन आक्रोशित है। हमने मांग की है कि इनको तत्काल इस पद से बर्खास्त किया जाए, सतीश महाना जी को। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि वांगचुक जी, जो सोनम वांगचुक जी थे, कितनी शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बच्चों को लेकर के उनकी परीक्षा, नीट की परीक्षा लीक हुई, लेखपालों की तमाम तरह की परीक्षाएं लीक हुई। उधर हमारे राहुल गांधी जी हर जगह जा करके युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सरकार ऐसी असंवैधानिक सरकार बन गई है जिसने संविधान की हत्या कर दी है, लोकतंत्र की हत्या। जबरन आपने इस तरह आज तक नहीं देखा होगा। एक शांतिपूर्वक अहिंसात्मक रूप से अनशन कर रहे थे, उनके चद्दर, सफ़ेद चद्दर उड़ा के ले गए। आप लोग जाने हमारे धर्म में सफ़ेद चद्दर किसको उड़ाया जाता है? इन्होंने बड़ा भारी अपराध किया उनको लेकर के। इनको बहुत बड़ा पाप पड़ेगा और इनके पाप के साथ साथ इनकी सरकार की विदाई भी हो जाएगी, तय है। वहीं अलीगढ़ में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस के अनुसार पिता की दूसरी शादी और संपत्ति विवाद से नाराज बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और अन्य जांच के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया गया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद को हत्या की बड़ी वजह माना जा रहा है। थाना क्वारसी पर रामगढ़ पंजीपुर में अलीगढ़ ड्रेन के बराबर जाने वाले चकमार्ग पर एक शव के होने की सूचना प्राप्त हुई थी। शव की शिनाख्त बादशाह अली नामक व्यक्ति के रूप में हुई थी, जिसकी गर्दन तथा पेट में इंजरीज के निशान थे। शव को तत्काल कब्जे में लेकर पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई थी। प्रकरण में मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर एक हत्या का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। आज दिनांक 18/7/2026 को 24 घंटे के भीतर ही थाना क्वारसी की टीम द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण किया गया है। थाने की टीम द्वारा 2 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। मुख्य अभियुक्त रेहान मृतक का सगा बेटा है
पूछताछ में रेहान द्वारा बताया गया कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी तथा उसकी मां की मृत्यु के बाद अपनी दूसरी बीवी को घर लाने की बात कहता था, जिससे वह शुभ था, जिस कारण उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर यह घटना कारित की थी। आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों को माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। प्रकरण में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं लखीमपुर खीरी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान एक 13 वर्षीय बच्चे की फरियाद अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है। अमिताभ गुप्ता नाम का ये बच्चा अपनी शिकायत लेकर सीधे डीएम और अन्य अधिकारियों के सामने पहुंचा। घर के विवाद से शुरू हुई उसकी बात कुछ ही देर में गरीबी, पढ़ाई और सरकारी व्यवस्था तक पहुंच गई। अधिकारियों ने बच्चे की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इस पूरी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग बच्चे की बेबाकी की सराहना कर रहे हैं। आगरा में सड़क की बदहाल हालत के खिलाफ विरोध का एक अनोखा तरीका देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के नेता नितिन कोहली सड़क के बीच बने गहरे गड्ढे तक पहुंचे, वहां सीढ़ी लगाई और खुद गड्ढे के अंदर उतर गए। उन्होंने इसे पाताल लोक का रास्ता बताते हुए सड़क की खराब स्थिति पर सवाल भी उठाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से सड़क की मरम्मत नहीं हुई है और बरसात के गड्ढे हादसों का कारण बन रहे हैं। इस अनोखे प्रदर्शन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही का एक पत्र इन दिनों प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने सरकार को लिखे पत्र में कहा है कि मौजूदा तैनाती पर उन्हें प्रतिदिन केवल 4 घंटे का काम मिलता है। ऐसे में यदि सरकार चाहे तो उनकी आधी सैलरी काट सकती है। साथ ही उन्होंने ऐसी जगह तैनाती की मांग की है जहां वे अपनी क्षमता और नियमों के अनुसार पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर सकें। 5 पन्नों का ये पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मेरठ के एक निजी अस्पताल में नर्स की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। आरोप है कि अस्पताल कर्मचारी ने अपने साथी के साथ मिलकर ऑपरेशन थिएटर में ड्रिप के जरिए जहरीला रासायनिक पदार्थ देकर नर्स की हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि आरोपी पर शादी का दबाव बनाए जाने को लेकर विवाद चल रहा था। घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए कथित तौर पर फर्जी सुसाइड नोट भी रखा गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। कि भाई क्या मामला हुआ था ना? जो हमारी भाभी है वो जहर खवा दिया हॉस्पिटल में, एमसीसी हॉस्पिटल। वे सुबह घर से ठीक ठाक आई है हमारे लाल लगुन हवा के, तो हॉस्पिटल में आकर उन्होंने जहर खवा दिया। उन्होंने टेपन ओपन चोड़ी वोड़ी सब टूटी पड़ी है वहाँ पे हॉस्पिटल में। जॉब करते हैं वे। कब से जॉब करती है? काय की जॉब करती है? वे एमसीसी हॉस्पिटल में है, ओटी में रहती है वे। आपके पास कब सूचना मिली? हमारे पास 1-1:30 बजे के आसपास में फोन आया है। क्या बताया गया आपको? हमारे पे बिट्टू है, इनके भैया का फोन आया है। क्या कहा? हॉस्पिटल में आया, उन्होंने हमें जहर खा। किसने बताया आपको? भैया ने। भाभी जी भाभी का भैया वहीं था उस टाइम? उन्हें बुलाया गया है, उन्होंने फोन करा हॉस्पिटल से। किसने फोन करा था? वो मुझे पता नहीं है किसने। अस्पताल वालों ने करा, हॉस्पिटल वालों ने करा होगा। जब वहाँ पर सुरेश चंद ने फोन करा। कौन है वो? कौन है सुरेश चंद? हॉस्पिटल में काम करते हैं, ओटी में। ओटी में काम करते हैं। जब सुबह भाभी आई थी क्या कुछ नहीं? कुछ मतलब नहीं। वहाँ से लाल नवा का खाना लेकर अपना तैयार होगा आगे। कुछ विवाद चल रहा था घर में आपस में? घर में कुछ विवाद चल रहा था हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल का उन्हें पता होगी। कोई अभी मामले बता रहे थे इन जनों का, क्या पूरा मामला है इन लोगों को? वो जी इन्हें पता जी, भाभी के भैया को। मैं तो लेट पहुंचाऊंगा। कितने भाई हैं भाभी के? भाभी के 2 भाई हैं। अच्छा, वो यहाँ पर है? हाँ, एक भाई है। ठीक है। कैसा लोगों शादी किया? शादी को मतलब 3 साल हो गए। क्या बच्चे हैं? एक लड़का 1 साल का। कितने दिन का बच्चा है? 1 साल। 1 साल। क्या उम्र है भाभी की आपकी? 25-26 साल है उनकी। अच्छा, उनके पति हैं? उन्हें भी खत्म। और पति खत्म हो? हाँ, जो उनकी भी शादी थी। क्या काम करते थे वो? वे फर्नीचर का काम। अच्छा, ये घर से कब निकली थी हॉस्पिटल? ये 9 बजे के आसपास में निकली। सुबह 9 बजे की। डेली इसी टाइम निकल? हाँ। और रात में किस टाइम आते थे? रात में 6 बजे आ जाती है, 6 साढ़े 6। ठीक। रोहित, क्या हुआ है आपके भाभी के साथ? सर हमें तो पता नहीं सर, हम सब ड्यूटी थे अपनी सब काम पे गए हुए थे। क्या काम करते हो आप? सर मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। अच्छा, तो ये घर से मतलब ड्यूटी करती हैं ये भी एनसीसी हॉस्पिटल में। क्या है ये हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में मतलब ओटी में। अच्छा, क्या हुआ है उनके साथ? सर घर हमारे पास फोन आया है कि इन्होंने जहर खा लिया है यहाँ पे, तो उनकी हालत ज़्यादा गंभीर है, आ जाओ। फिर हम जब तक पहुँचे हैं वहाँ पर, जब तक उनकी डेथ हो चुकी है वहाँ पे जाने से पहले। क्या वजह आई है सामने?
सर वजह हमें तो हमारे घर से तो कोई वजह नहीं है। घर से ठीक ठाक बच्चों को नवा धोवा के खाना वाना बना काम करके आई है हमें घर से। 1 साल का लड़का ड्यूटी से घर से मतलब घर से ड्यूटी के लिए निकली है। रास्ते में मतलब ड्यूटी पे जाने के बाद फ़ोन भी आया है कि मतलब सासू माँ के पास में कि मम्मी मतलब सोमवार में अपना मतलब बच्चे का पुआ पूछती तो नो मम्मी बागल कितनी लेकर आने नो इतनी लेकर आने नो खाट वाट के वगैरह मुझे मतलब खाट वाट टूटी बढ़िया के लेकर आने ले सब बात अच्छे कुछ हुई है। फिर इन्हों के भैया के पास में पहुंचाया फ़ोन 12:37 पे कहते तुम्हारी बहन ने जहर खा लिया। उनकी हालत ज़्यादा गंभीर है, तुम जल्दी आ जाओ। उन्होंने हमारे पास में फ़ोन करा, ऐसा बात है हम सब पहुँचे वहाँ पे। जब तक हम पहुँचे वहाँ पर उनकी डेथ हो चुकी थी हॉस्पिटल में। आप कौन है उनकी? मैं उन्हों का जेठ लगता हूँ। कितनी उम्र थी उनकी? उनकी 25 से 26 साल उम्र थी। अच्छा, और आपके भाई? वो खत्म हो गया, उनकी भी इतनी उम्र थी, वो अब से 1-1.5 साल पहले खत्म हो चुका। क्या काम करते थे वो? वो फर्नीचर का काम करता था। इनके कितने बच्चे हैं? इनों का एक बच्चा है। कितनी उम्र है? 1 साल का है। कब से काम कर रही थी यहाँ पर ये? इनों को 1 साल हो गया लगभग। कहाँ की रहने वाली थी ये? और शादी कहाँ हुई थी इनकी? पकुंडा जी, अभी फपुंडा ही रहती थी ये? पकुंडा ही रहती थी। अभी आई थी अपने घर से, इनकी मम्मी की डेथ हो गई थी अभी 10-12 दिन पहले। वहाँ से मतलब अपना 8-10 दिन रह गई है वहाँ पे अभी अपने घर पर जी। 5-6 दिन 7-1 दिन हो गए थे आए हुए। 15 दिन हो गए। और उन्होंने मतलब आकर अपना डिलीवरी कर काम वाम करना, ड्यूटी जाना। क्या लगता है आप क्या लगते थे? मैं जेठ लगता हूँ उन्होंने। क्या लगता है क्यों खाया उन्होंने, या क्या हुआ है, क्या घटना? सर घर से तो देखो कोई वजह नहीं है इस चीज़ की। ये तो पता लगे अस्पताल में पता लगी, वे बताएंगे इस चीज़ को। तो कौन से अस्पताल में थे? NCC। कहाँ पर है ये हॉस्पिटल? शास्त्री नगर मेरठ। अच्छा, पहले कुछ विवाद या कुछ बात आई है घर में? कुछ विवाद चल रहा हो? ऐसा कुछ नहीं, वो घर की ऐसा तो होती, घर घर में होती है रोटी वोटी। हॉस्पिटल में कोई विवाद चल रही है? कोई हॉस्पिटल में देखो अभी तो हमें जो जानकारी पता लगी है उसका पूरा पता नहीं। क्या है? उन्होंने मतलब उन्होंने जेब में चिट्ठी निकली है एक, उस चिट्ठी में लिख रहा है कि मैं अपने ससुराल वालों की वजह से मर रही हूँ, मतलब जहर खा रही हूँ। ठीक है, अब जो मैच वगैरह करके देखिए तो राइटिंग उन्होंने मैच नहीं आई है अभी तक जी। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? सर अभी तक तो कुछ नहीं, पोस्टमार्टम के लिए वो भेज गया है और पुलिस अभी जांच में लगी पड़ी है। प्रेस नोट कहाँ मिला है? अस्पताल में मिला? कहाँ मिला है? अस्पताल में मिला है। किसने बताया कि प्रेस नोट? सर जब हम ये घर के पहुँचे, इन्हों के भाई पहुँचे वहाँ पे, जब खत्म हो गई इन्होंने सारे काम करे, उन्होंने बचाने की कोशिश भी करी होगी। तो मतलब जब चिट्ठी यहाँ रखी है तो जब तक वो निकली नहीं थी, जब ये पहुँचे हैं सब, जब उन्होंने हट जाओ तुम पीछे उड़ा, इन्होंने तलाशी लेने दो। उन्होंने तलाशी लिया, उन्होंने थोड़ा तलाशी ली, यहाँ से गैल पर्ची निकाल के दे दी कि ये पर्ची है। ये बच्चा उन्हीं का ही है? जी ये बच्चा उन्हीं का है। आपको कैसे पता कि राइटिंग उनकी नहीं है? ठीक। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के पद को लेकर देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार इस प्रतिष्ठित पद के लिए 2300 से अधिक आवेदन प्राप्त किए गए हैं। अब चयन प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों की प्रशासनिक क्षमता, ईमानदारी, सेवा रिकॉर्ड, वित्तीय पारदर्शिता और धार्मिक सांस्कृतिक समझ सहित कई मानकों पर मूल्यांकन किया जाएगा। ट्रस्ट का कहना है कि चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निर्धारित मानकों के अनुसार पूरी की जाएगी। श्रावस्ती में करोड़ों रुपए की लागत से विकसित किए गए प्राचीन मुंडा शिवाला मंदिर परिसर की नई बाउंड्री वॉल पहले ही तेज बारिश में गिर गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि सरकारी धन से हुए निर्माण में मानकों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। इस घटना के बाद विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। फर्रुखाबाद पुलिस ने शमशाबाद थाना क्षेत्र में हुई भैंस, बैटरी, इन्वर्टर और सोलर प्लेट चोरी की घटनाओं का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों आरोपी लंबे समय से चोरी की घटनाओं में शामिल थे। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इनका संबंध जिले या फिर आसपास के क्षेत्रों में हुई अन्य चोरी की वारदातों से तो नहीं है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्यवाही की जा रही है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।